नहीं, अभी क्या, अभी तो मानसून है, तो मानसून में एकदम मजा आएगा। ऊटी तो मानसून में ही घूमो। लेकिन इस बार हम ड्राइव करेंगे तो ड्राइव का तो अपना अलग मजा है ना बॉस। मन में ये रहता है ना कि अगर मान लो आपने कुछ रख दिया और हमको पता नहीं है तो भी क्या है, तो हमें लगता है ना हम वीडियो बनाए, लेकिन वो लोग वीडियो पुलिस वाले बनाने नहीं देते। हालांकि मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि इनके पास थोड़ा सा लेडीज कांस्टेबल मुझे दिखी नहीं। लेडीज कांस्टेबल होना चाहिए, ताकि अगर आप ऊपर पहाड़ी पे देखो, आधी छाँव आधी धूप, आधे भाग पे बीचों बीच में छाँव है, बाकी ऊपर नीचे धूप है, तो सही लग रहा है। तो गाइस अभी हमने ऊटी को तो क्रॉस कर लिया है, और अब वेदर चेक करो, वाइब भी अलग आ गई है। क्या सही वेदर हो रहा है यार, पूरे क्लाउड्स दिख रहे हैं ना दूर तक, देखो एकदम वैली व्यू बीच में है ना। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा लगेज है, अब हर एक चीज़ खोल के देखना है, वही सब चीज़ें हैं, तो उससे बात नहीं करते हैं। आपको बस एक ही टिप दूंगा, कम से कम लगेज कैरी करना। गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई सुबह हो गई है, लगभग कितने बज रहे हैं, ओह 6:10 हो रहे हैं। 5 बजे का अलार्म लगाया था, थोड़ा सा लेट हो गया। बाहर हो रही है बारिश, तो मौसम तो बहुत अच्छा है। कुछ एक आध हफ्ते से तो बारिश वगैरह कुछ मिल नहीं रही थी, लेकिन आज सुबह से और पूरे वीक बारिश रहने वाली है। तो बाहर का वेदर कुछ ऐसा है। अभी बारिश थोड़ी सी रुकी है, नहीं तो रात भर से तो हो ही रही थी धीरे धीरे। तो अभी सोनिया फ्रेश हो रही है, मैं ऑलरेडी फ्रेश हो चुका हूँ। यहाँ से भी निकलने का जल्दी प्लान है, बस ये रेडी हो जाए, मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ। सामान मोस्टली बहुत हमने पैक करके रात में ही गाड़ी में लगा दिया था, थोड़ा बहुत रह गया था, वो अभी ले करके निकलेंगे। अभी ट्रैवल टाइम तो लगभग 6-7 घंटे का दिखा रहा है वेलिंगटन का। तो हम लोग आज जा रहे हैं वेलिंगटन, जो ऊटी के पास पड़ता है तमिलनाडु में। तो वाया ऊटी होते ही जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है, पिछले ब्लॉगों में आपने देखा होगा कि हम लोग ऊटी गए थे ही। जब हम लोग यहाँ पे अंडमान गए थे, उसके बाद वापस आकर के हम लोग नीरज, मौसमी, मैं, सोनिया ऊटी गए हुए थे। तो ऊटी देखते हुए जाएंगे, रुकेंगे नहीं, वापस से नहीं, सीधा वेलिंगटन जाएंगे। अभी फ़िलहाल बारिश रुकी हुई है, तो बैंगलोर का जाम हो सकता मिले। प्लान तो ये था कि जितनी जल्दी निकल जाए, लेकिन वही है कि थोड़ा सा रहता है ना कि सुबह नींद ये आए ना आए, फिर उससे लेट हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल चाय पी लिए, बाहर नाश्ता वगैरह बाहर ही करेंगे। अभी यहाँ से निकलते हैं। सामान ऑलमोस्ट गाड़ी में, बस एक बैग है, लैपटॉप बैग है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये लेकर के उसमें सेट करेंगे, फिलअप कराएंगे और फिर निकलेंगे। तो अभी तो फिलहाल यहाँ से ही अभी यही अपडेट है। निकलते हैं, रास्ते में मिलते हैं। रूट वगैरह की जो भी डिटेल वगैरह बाकी सब आपको आगे वीडियो मिलेगा, तो वीडियो में बने रहना। तो वेल ऑलमोस्ट 6:30 होने आ रहे हैं। बैग ही रह गया है और एक लैपटॉप बैग है, वो ले लिया है। एक ही ग्रॉसरी का बैग हमने ये रख दिया है, प्रवीण को बोल दिया है, जो यहाँ पे होस्ट हैं, जो केयर टेकर है, ताकि लौट के अगर इधर से आना हुआ तो एयरविन भी लिया, यही मिल गया, तो ये चीज़ें यूटिलाइज हो गई, उन्हें इनको रास्ते पर ला देना पड़ेगा। और फिर उनमें पॉलीथीन है, तो सब चीज़ें हैं ना, वही बॉर्डर पर वो कहेंगे जैसे पॉलीथीन वगैरह है, तो वो सब चीज़ें। मैडम भी रेडी हो गई हैं। एक ये बैग हमने कर लिया, बॉटल्स अभी हमने रख ली हैं, क्योंकि रास्ते में पानी वाने की जरूरत लगेगी। बाकी जब बॉर्डर आएगा तो वहाँ पे खाली करके फेंक देंगे, क्योंकि वो वैसे भी आगे ले जाने नहीं देंगे। और फिर जब वो रिस्ट्रिक्शन है तो क्यों ही ले जाना, वो वहाँ पे कांच की बोतलें वगैरह देखेंगे। होटलों में तो मिल ही जाएगी, बाहर 5 लीटर की बोतल मिलती है, तो डाल देंगे। चलो फिलहाल निकलते हैं, 6:30 तो हो ही है, निकलते हैं। अभी बारिश बंद है, शुक्र है, थोड़ा चल रही होती तो गाड़ी धुल जाती, लेकिन चलो ठीक है, निकलते हैं। वैसे 7:09 हुए हैं। यहाँ पर फिलअप करा लिया है, कुछ 618, 600 ऐसे करके रेंज बढ़ी रही है, 600 प्लस ही है, हवा चेक करा ले रहे हैं। और फिर यहाँ से निकलते हैं। 7:15 हो गया, अभी 23 डिग्री टेम्परेचर है। बारिश तो आगे हो सकता मिले, अभी तो हल्की फुल्की बीच में धूप ही निकल रही थी। और ट्रैफिक उतना ऐसा नहीं रहा, ये शुक्र है कि उतना में अभी ट्रैफिक नहीं मिला है। अभी आगे का पता नहीं, बाकी अभी तो रूट वही है। हम लोग हेब्बाल से पीछे होते हुए सीधा यशवंतपुर के साथ से राइट वाला NH75 आता है ना, ओल्ड मद्रास रोड वाला, वो ले लिया। फिर उसे छोड़कर आउटर रिंग रोड आगे मैसूर एक्सप्रेसवे से निकल जाएंगे। तो हवा चेक करा लें, फिर आगे मिलते हैं।
तो गाइस यहाँ पे नाश्ता अपना हो गया, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। साई सलाम है, ये पिछली बार आए थे तो नीरज में यहीं लेके आया था, तब से हमने ये लोकेशन सेव कर ली कि अगर इधर कहीं आना जाना हुआ तो ये अच्छा रहेगा। मौके की जगह है, मेन रोड पे, ये कंगेरी मेट्रो स्टेशन के पास। पहले तो हमें लग रहा था कि हमें शायद इस रूट पे ना मिले, क्योंकि हम हेब्बाल से आ रहे हैं। जब नीरज के साथ आए थे तब उधर से आए थे, लेकिन मिल गया। तो अब यहाँ से सीधा आगे मैसूर एक्सप्रेस वे चढ़ जाएंगे, तब मजा आएगा एक्सप्रेस वे पे। अभी तो चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, एक्सप्रेस वे पे मिलते हैं। तो गाइस ये आ गया मैसूर का वही जो एक्सप्रेस वे है, टॉल। इसका कुछ याद नहीं पिछली बार कितना कटा था, वो मैसेज आएगा तब बताऊंगा। तो ये हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया है। इस पे लगभग हमें 111 किलोमीटर ड्राइव करना होगा। उसके बाद इसको हम छोड़ के लेफ्ट हो जाएंगे। ये एक्सप्रेस वे बढ़िया मस्त बना हुआ है। शायद 110 या 120 या शायद ज़्यादा ही होगा इसका। तो देखते हैं कितना कटता है। 180 समथिंग है, लाइक 180 है ये, शायद लिखा तो हुआ है शायद सिंगल 180। अभी मैसेज आएगा तो पता चलेगा। मौसम एकदम मेहरबान है। पिछले एक हफ्ते से तो थोड़ा सा अटपटा सा था, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था, लेकिन मज़ा वाला नहीं था जैसे पहले मज़ा आ रहा था। अब जाके चेंज हुआ है। और मैंने जैसे फोरकास्ट देखा है तो ऊटी और वेलिंगटन के आसपास मतलब बारिश ही है, पूरे वीक बारिश है। तो हो सकता है कि अभी हमें वहाँ पे फोरकास्ट के हिसाब से बादल वगैरह मिले, मिस्ट वगैरह मिले, जो फॉगी कंडीशन रहते हैं ना, वो तो मज़ा आएगा। पिछली बार हम लोग गए थे तो थोड़ा सा वो वाला मौसम था, मार्च का। गर्मी थी, मतलब गर्मी ऐसा सच नहीं थी। ऊटी पहुंचने के बाद ना तो वहाँ नहीं थी, हाँ, हो गया था। मतलब बैंगलोर में तो थोड़ा बहुत था, लेकिन ठीक था। लेकिन अभी क्या, अभी तो मानसून है, तो मानसून में एकदम मजा आएगा। ऊटी तो मानसून में ही घूमो। अभी तो देखते हैं यार। अभी बीच में ना गर्मी होने लगी थी, मतलब थोड़ा पसीना लगा, क्योंकि मैंने जैकेट इसलिए पहना था क्योंकि आगे ठंडा मिलेगा। मैंने कहा था चलो देखा जाएगा, अब आगे देखते हैं कैसा वेदर मिलता है। हमने लगभग 100 किलोमीटर चला लिया, 98.8 हो गया। तो 100 किलोमीटर हमने ड्राइव कर लिया है। 9 बजने आ रहे हैं। इधर तो धूप ही धूप है, उधर तो तब भी अच्छा मौसम था, पर यहाँ तो धूप ही धूप निकली हुई है। फोरकास्ट में अभी तो खैर आगे हो सकता है वेदर चेंज है, बादल तो है, लेकिन अभी क्या धूप निकल आई है। तो सूर्यदेव कह रहे हैं कि बेटा हम भी हैं, हमें ना भूलो, और ज़्यादा चौड़ाया होना तो कायदे में रहो, हम हैं, गर्मी है। बादल कह रहे हैं हम अभी आ रहे, रुको जरा थोड़ी देर में, तो तुम ड्राइव कर लो। मजा आ रहा है ड्राइव पे। मैसूर एक्सप्रेस वे कोई भी मजा आता है। जैसे अपना उधर का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, द्वारका एक्सप्रेस वे हो गया, और इधर ये एक्सप्रेस वे तो भरमार है, बने खूब बन रहे हैं। और यहाँ का सीनिक व्यू ज्यादा है ना, कि आप दोनों तरफ देखोगे तो पाम ट्रीज, कोकोनट ट्रीज, और मतलब पूरी ग्रीनरी है भरी पड़ी है। तो मजा आता है ड्राइव करने में। मतलब अभी आगे जैसे जैसे ऊटी के करीब आ जाएंगे तो वहाँ पे वो हेयर पिन बिल्ड्स मिलेंगे। मतलब हम लोग की हिल ड्राइव होगी जो पिछले ब्लॉग में आपने देखा था, लेकिन इस बार हम ड्राइव करेंगे तो ड्राइव का तो अपना अलग मजा है ना बॉस, क्या कहता। तो अभी फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। अभी तो लगभग इस एक्सप्रेस में 45 किलोमीटर समथिंग और चलाना है, क्योंकि मैसूर तक है। मैसूर क्रॉस करेंगे, उसके बाद फिर हमें शायद सिंगल रोड, या शायद सिंगल रोड से मिलेगा। चौड़ा ही रहेगा लेकिन मिलेगा।
जी गाइस आ गया है टोल। अब हमें यहाँ करना है एग्जिट, मतलब टोल पे एग्जिट हो जाएगा, आगे जाकर के एग्जिट करना ही है। तो मैसूर लगभग 21 किलोमीटर रह गया है। आगे मौसम तो अच्छा दिखा रहा है, यहाँ धूप है आगे, लेकिन मैसूर के आगे से मौसम अच्छा दिखा रहा है। गजरा लेंगे, गजरा। गजरा मैं गजरा लगाई। सो लो पहले। इसको क्या हो गया भाई? अंकल गजरा दे दो। कितने का? यहाँ पे 170 रुपए का। गजरा खुल जाओ। टोल की बात कर रहा हूँ भाई, 170 रुपए का तो दिखा है। मैसेज जो आएगा वो तो बात की बात। पीछे 180 और यहाँ 170। अभी मैसेज पिछला भी नहीं देखा मैंने कितना है वो, तो मैं आपको मतलब वीडियो में मेंशन कर दूंगा, नोट बना के डाल दूंगा। फिलहाल एक्सप्रेस वे बढ़िया है, मजा आता है इस पर ड्राइव करके। अब यहाँ थोड़ा धूप हुई है, फिर छाँव हुई है, फिर धूप हुई है, फिर छाँव। हवा प्लेजेंट है। हम लोग विंडो ओपन करके चला रहे हैं, एसी चलाने की तो जरूरत ही नहीं है। आगे देखो वहाँ पे एकदम छाई लग रही है यहाँ से। अब लगता है मौसम बदलेगा। आगे देख रहे हो वहाँ पे पूरा छैया होगा। तुम तो सो ली? कुछ भी सोई, एक आशना की हाँ, तो झपकी मार ली ना। अभी आगे शायद हम मैसूर से अंदर से होके जाएंगे, तो गूगल बाबा पे देखते हैं। अंदर से सीधा ले जाएगा, नहीं तो घूम के लंबा पड़ेगा। तो अंदर ही अंदर ले लेंगे सीधा ही बिल्कुल, तो थोड़ा सा टाइम बचेगा ही। तो 9:30 बजे हम लोग मैसूर आ गए। यहीं से एक रेड लाइट पड़ती है, जैसे आप एंट्री करते हो यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो भी आप ऊटी वगैरह जा सकते हो, और सीधा मैसूर के अंदर से भी जा सकते हो। तो वो डिपेंड करता है, अगर अंदर ट्रैफिक है तो गूगल खुद ही बाहर का बाईपास वाला रोड दिखा देता है, नहीं तो अंदर चले जाओ, टाइम बचता है। ये सीधा पड़ता है, वो एकदम गोल ऐसे सर्किल आउटर रिंग रोड की तरह घूम के आता है। इसलिए अभी तो गूगल में सीधा ही दिखा रहा है, क्योंकि जाम नहीं है तो सीधा निकल जाएंगे वैसे भी। और उतना लंबा क्यों नहीं चलना जब अंदर से सीधा जा रहे हैं। थोड़ा सा पैची है, रेड लाइट्स है, लेकिन ठीक है। तो बस अब मैसूर क्रॉस करते हैं, आपसे आगे मिलते हैं। गाइस मैसूर क्रॉस कर लिया और ये कोई टोल पड़ा है। केरला बॉर्डर से कोलगेट टोल रोड में आपका स्वागत है। कोलगेट मैसूर एयरपोर्ट से आगे ही पड़ता है ये, तो 60 रुपए का है। राइट हम मैसूर एयरपोर्ट था, क्योंकि मैसूर में भी एयरपोर्ट है ना, तो एयरपोर्ट दिखता है। पिछली बार भी देखा था, इस बार बड़ा अच्छे से देखा, फ्लैग दिख रहा था बढ़िया। डायरेक्ट फ्लाइट भी है यहाँ पे, अगर आप ऊटी वगैरह आना चाहो तो मैसूर से या कोयम्बटूर पास पड़ता है, दोनों में से कहीं भी आ जाओ फ्लाइट से, और कैब कर लो, या कोई रिलेटिव है तो उनकी गाड़ी वाड़ी से रहेगा। और यहाँ पे टैग ब्लैक है तो हम वापस हो लेते हैं विदाउट फास्टिंग पेनल्टी। ये रोड भी अच्छा है, ये तो कितने बढ़िया पेड़ है ना, आराम से रुक के अपना खाना पीना भी कर सकते हैं। मतलब चलो आगे तो यहाँ तो देखो धूप निकला है, पीछे काफ़ी अच्छा मौसम था जब हम लोग मैसूर एक्सप्रेस वे पे थे, कहीं धूप छा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से धूप ही निकल रही है जैसे मैसूर में एंट्री करी है। अब आगे देखते हैं, तो बांदीपुर वगैरह आएगा, फॉरेस्ट एरिया आएगा, वहाँ देखो पिछली बार भी देखा था बढ़िया से, इस बार फिर से अपना ड्राइव करते हुए देखते हैं। ड्राइव करके देखने में अलग ही मज़ा आता है। तो बांदीपुर क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से लेफ्ट होकर के और फिर वहाँ पे हिल ड्राइव आएगी जहाँ पे हेयर पिन बैंड्स हैं, शायद 36 हेयर पिन बैंड्स हैं। तो अभी कंटिन्यू करते हैं, बांदीपुर में मिलते हैं। अभी तो इससे पहले तो एक चेक पोस्ट आएगी, वहाँ पे सब कुछ चेक वेक होगा, गाड़ी वाड़ी चेक करेंगे, वो तो प्लास्टिक और ये सब ई पास वगैरह वो सब चेक करेंगे। ई पास हमने ले लिया था कल ही रात में, ध्यान आया तो फिर फटाफट हमने ई पास कर लिया, और वो सब दिखाएंगे, चेकिंग कराएंगे। वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता है, पता नहीं क्यों। वीडियो बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप मतलब मन में ये रहता है ना कि अगर मान लो आपने कुछ रख दिया और हमको पता नहीं है तो भी क्या है, तो हमें लगता है ना हम वीडियो बनाए, लेकिन वो लोग वीडियो पुलिस वाले बनाने नहीं देते। तो ये सीन रहता है, हमें कुछ ऐसा पुलिस वालों को नहीं दिखाना। लेकिन एक चीज़ रहती है ना कि मान लो गलती से कोई चीज़ आप ही ने रख दी और बोल दिया ये क्या है वो क्या है, तो भाई अपना सेफ्टी तो लेके चलना पड़ता है। खैर अलग बात है,
वहाँ पे चेकिंग कराएंगे, उसके बाद तमिलनाडु बॉर्डर लग जाएगा, उसके बाद फिर बांदीपुर का फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल फॉरेस्ट से पहले ही आ जाती है चेक। नहीं, बाद में है। हाँ तो भाई यहाँ से चाय पानी हो गया अपना। हाँ नेट नहीं आ रहा नहीं, तुम्हारा तो ऑफलाइन मैप भी नहीं होगा। कभी भी अगर आप ऐसे जा रहे हैं जैसे हिल स्टेशन है या ऐसे जंगल टाइप एरिया, तो वहाँ पे ना नेटवर्क नहीं आते मोस्ट प्रॉब्ली। जैसे कोई वाइल्ड सेंचुरी वगैरह है या फिर माउंटेन वाली जगह है ना, वहाँ पे नेट नहीं आते। तो आप ना मैप को ऑफलाइन हमेशा डाउनलोड करके रखा करो उस एरिया का, ताकि अगर नेट ना आए तो आप एटलीस्ट मैप तो ऑपरेट कर लोगे, नहीं तो फिर आपको तो रास्ता भी नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से तो फिर तो दिक्कत है। चल शुक्र है। वैसे तो हर जगह आते हैं, लेकिन कई कई जगह ऐसी है जो नहीं आती हैं, तो वहाँ दिक्कत होती है। इसलिए हमेशा ऑफलाइन मैप जरूर रखो। जब आप वहाँ से निकल जाओ फिर डिलीट मार दो, ये करना चाहिए। अभी मैंने दोनों फ़ोन में डाउनलोड कर लिया था, इनके फ़ोन में नहीं करा तो आगे कर देंगे, नहीं तो वहाँ पे जा कर देंगे। तो मैंने अपने दोनों फ़ोन में तो कर ही लिया है। धूप ऐसी है कि 28 डिग्री टेम्परेचर है, धूप में खड़े रहोगे तो गर्मी लग रही है, और अगर विंडो खोल के चलाओगे कहीं छाई में खड़े होगे ना तो हवा प्लेजेंट लग रही है। तो हम लोग AC यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर सर्द गर्म होगा, वही चीज़ है। अभी आगे जैसे ही पहाड़ी ऊपर चलेंगे तो और वो कम हो जाएगा टेम्परेचर। तो अभी बांदीपुर आएगा, बांदीपुर का वही पूरा फॉरेस्ट एरिया है, वही चेक किया मैंने मैप में। उसके बाद वो सब आती है चेक पोस्ट वगैरह, तो चेक पोस्ट का ही है मेन, क्योंकि हमारे पास सामान तो बहुत ज़्यादा ही है, सारा पूरा लगेज रखा हुआ है। तो उम्मीद है वो कुछ उसमें इशू नहीं करेंगे कि ये क्या है वो क्या है। कुछ ना बोले। हाँ जनरली क्या होता है, बाहर की गाड़ी देख करके ज़्यादा ही चेक करते हैं कि मतलब बाहर से आ रहे हैं ये वो। क्योंकि पिछली बार कर्नाटका की गाड़ी थी नीरज की, तो उतना नहीं उन्होंने चेक किया, बस खाली पूछा इसमें क्या उसमें क्या, बस बात। हमारे आगे शायद एक तो गाड़ी थी ना, उसमें शायद पीछे बैग खुलवा रहे थे डिक्की में, तो मुझे वही इशू है। ऐसा हमने रखा नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है ना, हम लोग पैकिंग करके चलते हैं सेट करके ये सब, और वो पूरा चीज़ खोलवा के देख लेना, वो थोड़ा अजीब और थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। लेके कहाँ से आ रहे हो, पहले से आ रहे हैं हम लोग। मैं वो तो अलग नहीं, मैं वो दूसरी बात बता रहा हूँ कि अगर वो बैग वैग खुलवाते हैं ना तो थोड़ा इशू लगता है कि वो बैग निकालो। हमने पीछे पूरा बैग ऐसा सेट किया हुआ है कि सीधा होटल में जाके निकालो। अभी क्या अगर उन्होंने एक आध बैग खुलवाया तो एक आध बैग निकालने पड़ेंगे, छोटी मोटी चीज़ें, रैपर बैग सब है, सब सेट करना पड़ेगा फिर से, नहीं तो ऐसे ही भी घुसा और ऐसे रख दो तो बेकार है। और पीछे शूज़ वूज वगैरह सब चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, देख रहे हैं ना, बहुत सारी। अभी आपको दिखाया नहीं है। धूल देख रहे हो कितनी उड़ रही है भाई साहब, ट्रक निकलता है ना ये डंपर भाई, ये पूरा, अरे भाई साहब लो मेकअप हो गया, बहुत मेकअप हो गया। एक चीज हम छुपा के लाए हैं, जो अगर सामने आगे दिख रहा है, चॉकलेट डार्क, वो भी डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट वो ऐसा ना बोले कि ये तो यहीं की है, ये आज रखनी वो नहीं पड़ेगी। खा लो, वो फेंक देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब हम नहीं, देखो हम जानते हैं कि कुछ चीज़ें पॉलिथीन रैप भी हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे ना कि हम वहाँ फेंकेंगे पूरी। आपने पिछले वीडियो देखेंगे, मैंने तो हमेशा ही कहा कि कहीं भी जाओ गंदगी में फैलाओ। मैं तो च्युइंगम भी खाता नहीं हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि च्युइंगम भी खाऊंगा तो उसका रैपर मैं अपनी जीन्स में डाल लेता हूँ या बैग में डाल लेता हूँ, फेंकता नहीं हूँ मैं। तो वही चीज़ है। वो लोग वैसे कि अल्कोहल चेक करते हैं, उनका भी सही है, क्या वो अपनी जगह ठीक है कि वो लोग नेचर के पर्पस से ही देखते हैं। लेकिन चलो ठीक है, आगे देखते हैं, जैसा भी होगा आपको दिखाएंगे। वीडियो तो वहाँ शायद नहीं बनेगा, लेकिन जो होगा आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो भाई 29 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, 11:30 बज रहे हैं, और यहाँ बांदीपुर फॉरेस्ट का एंट्री पर आ गए हैं। यहाँ पे सुबह वो चेकिंग होती है, बेसिक वाली मेन चेक पोस्ट तो आगे है। तो यहाँ पे देखोगे तो वो सब लिखा हुआ, प्लास्टिक वगैरह सब बैन है। तो यहाँ पे शायद ग्रीन टैक्स लगता है, वो देना होगा। तो गाइज़ यहाँ पे अगर फास्टैग है आपका तो फास्टैग से भी लेते हैं, तो 20 रुपीज़ की एंट्री रहती है। तो हमने कैश निकाल लिया था, फिर उन्होंने देखा फास्टैग लगाया, बोले नहीं सर वो फास्टैग से हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं तो कैश रखना, 20 रुपीज़ लगेगा। यहाँ पे नेट नहीं आता है, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो या वोडाफोन हो, बहुत ही कम आता है, मतलब ना के बराबर समझो। तो ऑफलाइन मैप जरूर देख लेना, मतलब डाउनलोड कर लेना। और बांदीपुर तो पूरा एक फॉरेस्ट इलाका है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो आप भी एंजॉय करो, क्योंकि हम लोग तो पिछली बार निकले तो देख ही चुके थे। तो अभी फ़िलहाल हम उतना नहीं देखेंगे, हम बस क्रॉस करेंगे, बाकी आप व्यू एंजॉय करो। अगर शेर देखा तो कुछ बताएंगे। बस थोड़ा सा छाँव होगी तो मौसम अच्छा लगने लगता है। तो बांदीपुर काफ़ी अच्छा फॉरेस्ट एरिया है, अगर आप नहीं आए हो ना तो एक बार ज़रूर आके घूमना। यहाँ से मान लो अगल बगल के ही हो तो ज़रूर आपने घूमा होगा, लेकिन जो लोग बाहर अदर स्टेट से हैं या हम लोग नॉर्थ साइड से आते हैं ना, तो आप लोग अगर ऊटी जा रहे हो, मैसूर जा रहे हो या इधर से साउथ जा रहे हो तो बांदीपुर होते हुए निकलना। अच्छी ड्राइव भी है और बढ़िया है। हाँ ये थोड़ा सा ये है कि वेदर देख लेना, ताकि थोड़ा सा धूप से ना रहे, धूप में फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, इसलिए। बाकी पिछला वाला आप ब्लॉग देख सकते हैं, जब हम लोग ऊटी ट्रिप करने गए थे तो हम लोग अच्छे से लोग
यहाँ से निकले थे। अभी तो हम लोग ड्राइव कर रहे हैं तो बस जल्दी निकलना है यहाँ से, क्योंकि हमें आगे कंटिन्यू करना है। और ये पीछे सामान देख रहे हो, सब चीज़ें गिरना स्टार्ट हो गई हैं, तो मेक श्योर कि आप ढंग से सारी चीज़ें सेट करके चलो, नहीं तो आप वही चीज़ समेटते रहोगे फिर। तो मौसम यहाँ पे सही हो गया, थोड़ा सा छाँव हो गई तो अच्छा लग रहा है। ठंडी हवा चल रही है, हमने अभी तक एसी कहीं नहीं स्टार्ट किया, ऐसे ही चल रहा है। तो गाइस अब हम बॉर्डर एरिया पहुंच गए हैं। आगे गाड़ियां रुक के चेकिंग हो रही है, तो हमें भी कराना है। पीछे निकल जाती है कर्नाटका की, आगे आ रही है तमिलनाडु की। तो अगर आप वीडियो बनाते हुए तो ये वीडियो डिलीट करा ही देंगे। तो अभी हम बंद करते हैं, सामने आपको दिख गया होगा। गाइस हमें लगभग आधा घंटा हो गया, हमने चेकिंग वगैरह सब करा लिए। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, कम से कम आधा घंटा लग गया। और ऑलमोस्ट सारी बैग, मेरा बैग छोड़ करके, क्योंकि मेरा बैग सबसे नीचे रखा हुआ काफ़ी बड़ा था, तो गाड़ी के सारा सामान वगैरह जितना भी इसमें बैग, पीछे वाले जो 2 बैग हैं उसके पीछे इनका बैग था, तो वो सब खुलवा के देखा तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। एक एक चीज़ चेक करते हैं लैपटॉप बैग में निकाल के जो भी बैग्स हैं, तो काफ़ी टाइम लग गया भाई, बहुत प्रॉपर चेकिंग होती है। तो एक टिप दे रहा हूँ, पहली चीज तो बेसिकली चेकिंग होती है नारकोटिक्स की, कि आपके पास कोई लेकर ड्रग्स समथिंग नहीं है जो इलीगल है हर जगह ही। और दूसरा, कम से कम यार सामान रखो यार, जितना ज़्यादा सामान है ना उतना ज़्यादा झंझट है सच में। अब खैर हम तो दूर से आ रहे हैं, तो बेसिकली सामान बढ़ना ही है, कुछ हम खरीद लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, तो वो भी सब चीज़ें हैं। बहुत सारे शूज़ के डब्बे वगैरह खोल के दिखाए जो मैंने परचेज किए थे, वो दिखाया। इवन मैंने नई हार्ड डिस्क वगैरह रहता है उसका कुछ रैपर है जैसे समथिंग, तो वो सब चीज़ें हैं। तो बहुत चीज़ें रहती हैं, वो आपको दिखानी पड़ती हैं भाई। क्या कर सकते हैं, उनकी ड्यूटी है और आप उनसे कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो कोर्ट का वो पूरा आदेश होता है। तो चीज़ें हैं, कम से कम सामान रखो, और प्लास्टिक का जितना हो सके ना ही रखो। अगर रखा है तो उसकी वजह बताओ कि क्यों रखा है, और आप कहीं बाहर नहीं फेंकने वाले, आप उसको रीयूज़ ही करते रहोगे। जैसे हमारे पास 2-3 चीज़ें थी तो हम उसको रीयूज़ करते रहते हैं, क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए रखना पड़ता है। तो हमने वही बताया। तो अभी फिलहाल 12:14, 12:15 हो रहे हैं। चेकिंग हो गई, मेरी दवाई को बोल रही है। हाँ मतलब कुछ दवाई टाइप है, तो सब दवा वगैरह सब चेक करते हैं ना, कोई उन्हें देखना होता है। और आजकल क्या होता है ना कि लेडीज़ बैग में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं लेडीज़ बैग में तो कुछ होगा नहीं, और लोग उन्हीं भी बैग में छुपाने लग जाते हैं। तो वो लोग लेडीज़ बैग भी खोल के देखते हैं, तो आप पहले से प्रिपेयर रहना है। वो पूछते हैं, या तो वो आपको बोलेंगे कि आप पूरा खोलो, सब समेटो, दिखाओ, या वो खुद से करेंगे आपके सामने, और आप वीडियो नहीं बना सकते। तो वही चीज़ है, एम्बैरेसिंग भी लगता है कुछ, वो सब अब वो उसका कुछ कर नहीं सकते भाई, वो तो उनकी ड्यूटी है और वो करेंगे। हालांकि मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि इनके पास थोड़ा सा लेडीज़ कांस्टेबल मुझे दिखी नहीं। लेडीज़ कांस्टेबल होना चाहिए, ताकि अगर आप किसी लेडी का पर्स या लेडी का बैग चेक कर रहे हो, जो ट्रॉली बैग है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेडीज़ की, तो वहाँ पे रहता है कि लेडीज़ पुलिस होना, तो वो चेक कर सकती है। जेंट्स का वो है, बस मुझे बस यही एक चीज़ लगी। पिछली बार भी शायद हमने ध्यान दिया था कि लेडी पुलिस तो नहीं थी, अभी भी मुझे एक भी लेडी पुलिस यहाँ नहीं देखी। अब वो हो सकता है उसका भी कोई रीज़न हो सकता है, वो तो रीज़न तो बता ही दिया जाएगा, लेकिन वही चीज़ है, क्या कर सकते हो। एक झंझट तो है, लेकिन उसको तो समझना तो पड़ेगा। नहीं लगता है आपके पूरे बैग को खुलवा रहे हैं वो लोग। मैंने कहा कि तुम हटो, फिर मैं दिखाता हूँ तुम्हारा बैग जो भी निकलने है। से मैंने अपने कपड़ों को सेट भी किया था कि ये सब अभी यार कपड़े सबसे नीचे बड़ा रखे झाम जाएं। गुस्सा क्या आता है, मैंने वही कहा था ना, इतनी चीजें सेट की थी ना हम सब, उन्होंने खगोल वगोल के ये सब कुछ चीजें होती ना, आप ऐसा केयरफुली रखते हो कि वो ना हो, उसी में फिर कोई डैमेज होता है। आप छिपा के रखते हो, वो भी सामने आ जाते हैं। बहुत सारी चीजें, कपड़े तो नहीं। अब मैं बहुत सारा लैपटॉप बैग में इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे रखता हूँ कि कोई चीज खराब ना हो, कोई चीज स्क्रैच ना हो किसी पे, ये सब वही सब है। मतलब क्या बोलूँ मैं, लेडी पुलिस तो होनी चाहिए अगर आप फीमेल का बैग चेक कर रहे हो। जो लेडीज बैग वगैरह चेक करते हो तो लेडीज बैग होना चाहिए, और ये कोई गलत नहीं है, होना चाहिए। चेकिंग ही तो करनी है, वो भी कर लेंगी, दैट्स इट। चलो कंटिन्यू करते हैं यार फटाफट से, ये काफी टाइम लग गया यार। ये तो शुक्र उन्होंने एक बैग जो मेरा बड़ा वाला ट्रॉली बैग था वो छोड़ दिया, क्योंकि वो भी देख रहे थे कि सामान ज्यादा है, उनको बाकी पीछे जाम ही लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे सामान था। तो बार बार ये पूछ रहा था कोई लिकर नहीं है ना, नहीं है ना। मैंने कहा नहीं है, अगर आप नहीं भी चेक करोगे तब भी नहीं है।
तो गाइस अब हम पहाड़ी एरिया में शायद सामने जो दिख रही है आपको इस पूरी नीलगिरी रेंज है, आई होप यही है, क्योंकि नीलगिरी रेंज यहीं से स्टार्ट हो जाती है और बहुत लंबी रेंज है मेरे ख्याल से। इधर केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु ये तीनों में ऐसे रहती हैं शायद ये। तो अभी हम आगे ये पहाड़ी चढ़ेंगे जिसमें कुछ 36 हेयर पिन बैंड्स आते हैं, तब मज़ा आएगा। बीच बीच में जहाँ रोक दो गाड़ी तो गर्मी लगने लगती है और जब चलाते रहो तो हवा लगती है तो अच्छा लगता है, मतलब प्लीजेंट वेदर लगता है। ऊपर पहाड़ी पे देखो आधी छाँव आधी धूप, आधे भाग पे बीचों बीच में छाँव है, बाकी ऊपर नीचे धूप है, सही लग रहा है। हवा चलने लगी, अब नीचे थोड़ा सा रुकी हुई थी, अभी हवा भी चलने लग गई है। ये देखो अभी इतनी पहाड़ियों को क्रॉस करके मैं शायद जाना होगा ऊपर उस साइड। हाँ इन ब्रेकर इतने हैं ना, वो तो खैर नेचुरल है, उनको स्पीड लिमिट करनी है तो ब्रेकर देने पड़ेंगे, नहीं तो मज़ेदार रोड है। तो गाइस हम पहाड़ी चढ़ने लग गए, यानी घाट सेक्शन हुए हैं, तो घाट सेक्शन स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे आगे हेयर पिन बैंड्स मिलेंगे। तो कुछ 36 हैं, वो तो इतना तो नहीं दिखा पाऊँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी ये है कि 36 हेयर पिन बैंड्स हैं, तो आप आराम से मज़े लेते हुए आराम से और केयरफुल ड्राइव करते हुए जाना। अभी हमने ऊटी तो क्रॉस कर लिया है और अब वेदर चेक करो, वाई भी अलग आ गई है और टेम्परेचर जानते हो 21 डिग्री हो गया। कहाँ पीछे 30 तक पहुंच गया था बांदीपुर के पास तक। जैसे ही मतलब हिल ड्राइव में ना चढ़ाई चढ़ते हैं तो टेम्परेचर डिप हो गया, अभी थोड़ा मज़ा आ रहा है। बीच में ऊटी में तो नैरो रोड्स हैं, वो तो खैर अंडरस्टूड है, हिली एरिया है तो थोड़ा ट्रैफिक वगैरह कंजेशन वगैरह तो मिलता ही है। तो यहाँ से होटल हमारा 14 किलोमीटर रह गया है, 14 किलोमीटर और लगभग आधा घंटा दिखा रहा है। रोड तो यहाँ पे भी अच्छा ही है, अंदर भी अच्छा, रोड तो हर जगह अच्छा मिला ही है, थोड़े बहुत छोटे मोटे पैचेस तो चलता रहता है। काफ़ी लोग यहाँ पे राइड करने आते हैं। नीचे बढ़िया देखो ना वैली दिख रही है ऊटी की, ये हमारे बड़े सामने पाइन फॉरेस्ट, इधर सब यही देखते हैं। रुकते हैं तो लंच कर लेंगे, नहीं तो सीधा होटल में रुकेंगे तो होटल में लंच कर लेंगे, देखते हैं जैसा सही मिलेगा। क्लाउड्स उधर बहुत सारे धूप नीचे वैली में धूप छाँव का वो लैंडस्केप में अच्छा लग रहा है, मतलब अलग लैंडस्केप बन रहा है। सामने उधर तो दूर वहाँ पे तो पहाड़ है, हाँ चोटियों पे फॉगी हो रखा है वहाँ पे, तो मतलब पूरा बादल बैठा हुआ है। लुक एट द व्यू, वैली भी है सामने, देखो पाइन ट्रीज क्या सही लग रहा है। ऊटी है, कुन्नूर की भी अपनी ब्यूटी है। नेवला था क्रॉस करके गया, चला गया, क्रॉस कर गया। गाइस वेलिंगटन आ गए हैं। वेलिंगटन में आपका हमारा और हमारी दोनों का स्वागत है। अभी हमारा जो होटल है वो लगभग 4-4.5 किलोमीटर है, तो वेलिंगटन हम आ गए। बस वही है ना, जो घूम के जाते हैं ना, वही उसी का टाइम लगता है, वरना तो सीधा स्ट्रेट जाना हो तो कब का पहुंच जाओ। और पहाड़ी एरिया में क्या होता है ना, घूम के दाएं बाएं करते करते उसमें टाइम लगता है और डिस्टेंस बढ़ता है। तो वेलिंगटन आ गए, हमारी गाड़ी तमिलनाडु टच हो गई है। ऊटी तो हमने क्रॉस ही कर लिया है, ऊटी मतलब निकलते आए हैं, रुके नहीं वहाँ पे, लेकिन लौटते हुए जा करके देखेंगे, वो डिसाइड करेंगे बाद में। अभी तो फिलहाल मज़ा आ रहा है। कश्मीर से तमिलनाडु तो आ गई। हाँ, अभी आगे बहुत चीज़ें प्लान की हैं, वो देखो कैसे होती हैं, क्योंकि प्लान की हुई चीज़ें जल्दी होती नहीं हैं, बीच में भसड़े अलग हो जाती हैं। वो तो खैर चलो अलग बात है। अभी फिलहाल होटल पहुँचते हैं, होटल में मिलते हैं। तो गाइस हमें टॉय ट्रेन तो नहीं दिखी, लेकिन हमने उसकी पटरी देख ली, ये ऊपर पटरी जा रही है, उसकी ट्रैक जा रहा है। पिछली बार तो बैठे थे। हाँ,
ये एक दूसरे को करी आते हुए हालांकि गरिया नहीं रहे, एक दूसरे को जानते हैं ना, तो वो हैंडशेक हो रहा है उनका, फ्लाइंग हैंडशेक। लो जी वेलिंगटन, बैंगलोर के बाद वेलिंगटन, और उसके बाद कहाँ कहाँ, कहीं ऐसा ना हो वेलिंगटन एक दिन हम न्यूजीलैंड वाले में पहुँच जाएं। इधर ऐसा आएगा कि हम लोग वेलिंगटन न्यूजीलैंड पहुँच जाएंगे, मज़ा आएगा। तो गाइस फाइनली चेक इन वॉक इन करा करके अपने रूम में आ गए। ये रूम देखा था वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये होटल कोई उतना खास नहीं है क्योंकि किसी ने सजेस्ट किया था और हमें इतना आइडिया नहीं था, हमने ज़्यादा रिसर्च नहीं की। और हिल स्टेशन में होटल पता नहीं चलता ना कि किसी गली में है या कैसा है कैसा नहीं है, तो इतना ज़्यादा मैं ऑलरेडी हमने कहा वो बता रहे थे ठीक होगी क्योंकि वो यहाँ रह के जा चुके हैं। वैसे तो प्रॉपर्टी बड़ी है लेकिन रूम वाला ठीक है। फिर हमने थोड़ा बातचीत की, रूम अपग्रेड कराया, उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह लगा, तो वो सब चला। फिलहाल अभी रूम मिल गया, ठीक है। अभी थोड़ा सा छोटा सा रूम टूर दिखा रहा हूँ जैसे हम हर होटल का दिखाते हैं। एंट्री करते ही ये थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पे कुछ डाइनिंग स्पेस कह लो कि कुछ खाना वाना हो तो बैठ के खा सकते हो। ये मेन रूम है, ये बड़ा सा किंग साइड बेड है और वुडन वर्क का है। सामने बाथरूम है, इधर क्लोजेट वगैरह, टीवी वगैरह। क्लोजेट तो है ही नहीं, क्लोजेट तो नहीं है। ये थोड़ा सा बेंच पड़ा हुआ, सी पे लगेज वगैरह रख दो। मिरर है, बाथरूम ठीक ठाक, ओके, ठीक ठाक भी नहीं, ओके टाइप है। गीज़र लगा हुआ है और इधर ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा ये डेस्क है, पता नहीं कोई चढ़ के बैठ गया होगा इसीलिए टेढ़ा हो गया ये। इधर थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। बस ये है कि पीछे थोड़ा सा व्यू मिल जा रहा है। अच्छा वहाँ देखो बादल, पहाड़ों में बादल कैसे दिख रहे हैं। अरे फोकस कर लो भाई, इधर पीछे अच्छा व्यू होता है। अगर ये पेड़ नहीं होता, मतलब थोड़ा सा साइड होता पेड़, तो और अच्छा सा व्यू मिल सकता था सामने वैली का। वैसे देखोगे तो दिख ही रहा होगा वहाँ पे, देखो पहाड़ों पे। ये तो जूम फोकस ऐसे देख, तो ऐसे ये देखो पहाड़ों पे है ना बर्फ़ कह रहा हूँ, इधर देखो ये, हाँ ये देखो पहाड़ पे एकदम बादल चल रहा है भाई, ठीक है। अभी वैसा तो 2 दिन की बुकिंग डाल दी थी। अगर हमने 1 दिन की बुकिंग डाली होती ना तो उसको सोच के कोई और कर सकता था। अभी बैठ के देखेंगे, अगल बगल कोई अच्छा होटल है तो फिर उसमें 2 दिन के बाद स्विच करेंगे, या वापस जाना होगा तो वापस जाएंगे। वो भी तो डिपेंड करता है, वो आगे देखें। अभी कुछ लंच तो किया नहीं है, अभी कुछ चाय वाय मंगाते हैं और कुछ लंच कर देखते हैं और फिर देखते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। क्योंकि आज ड्राइव करते करते पता नहीं क्यों इतना बैक पेन हो रहा है कि पूछो नहीं, पता नहीं, ऐसा लगा नहीं जैसे कभी ये नेक का सर्वाइकल जैसा टाइप्स हो जाता है, वो चीज़ होगी। और आगे तो ठीक है, थोड़ा रेस्ट करते हुए और कुछ लंच वंच मंगाएंगे या चाय करने करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपसे वीडियो मिलते हैं। ये पीछे मैंने नोटिस नहीं की है, देखो ये चाय के बागान बने हुए हैं। ये चाय के वो नहीं जैसे हमने ऊटी में देखा था वो टी प्लांटेशन था, वैसे सेम यहाँ भी है, चाय के बागान बने हुए हैं इधर भी, और शायद उधर ही बने होंगे, लेकिन ये तो है ही है। ये वाला तो पोर्शन है ही पूरा चाय का। पीछे व्यू अच्छा आ रहा था, मतलब उधर से थोड़ा सा साइड से देख रहे थे ना तो ग्लास से दिख रहा था पूरे बादल बाहर इधर दिख रहे थे। इधर से तो ये पूरा पेड़ ही सामने आ जा रहा है, ठीक है, इधर से भी दिख रहा था। और ये सामने घर देखो कितना बढ़िया बना हुआ है ना, इनका व्यू कितना अच्छा रहता होगा। और वहाँ देखो बिल्कुल सामने भी, बिल्कुल एग्जैक्ट सामने वहाँ देखो घर बने हुए हैं कितनी दूर सामने वाली पहाड़ी पे, सही व्यू होगा उनका। फिलहाल थोड़ी देर रेस्ट किया था, उसके बाद अभी उठे हैं। जब आपसे बताया था ना कि लंच किया नहीं है, कुछ चाय या सैंडविच वगैरह मंगाते हैं, जब कॉल किया रूम सर्विस में तो पता चला चाय नहीं है यहाँ की। चाय मतलब चाय नहीं वो है, मतलब मशीन वाली है, और मशीन भी आज ख़राब हो रखी थी। और हमने पूछा हमने मशीन वाली चाहिए नहीं, हमें वो नॉर्मल चाहिए जो जिंजर मिल्क वाली होती है। बोलता है नहीं यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है वो। मैंने कहा क्या, तो सोनिया का मूड ख़राब हो गया। फिर हम लोग नीचे गए इधर उधर, फिर हमने कहा रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ खा लेते हैं। आज इनके पता नहीं, वो दिखाया था ना जो ग्रुप आया हुआ था, पता नहीं वो लंच पे आया हुआ था कहीं से, किस वजह से था उनका, लोगों का लंच आया था तो पूरा सब बिजी उसी में सब। फिर हमने यार तो मिल ही नहीं रहा, तो फिर हमने फ्राइड राइस मंचूरियन मंगा लिया, वही खा लिया। उसके बाद आकर के लेट गए। सोनिया का तो
मूड ही ख़राब है क्योंकि उसको ये प्रॉपर्टी पसंद नहीं आई, क्योंकि जहाँ चाय ना मिले वहाँ क्या ही है। खैर फिलहाल छोड़ो, उसमें क्या ही ज़्यादा बात करते हैं। तो देखेंगे, अभी 2 दिन का तो हमारा यहाँ स्टे है, अगर इसका मन हुआ तो हो सकता है कल ही हम चेकआउट कर दें, नहीं तो 2 दिन स्टे करके अगर उसके बाद देखेंगे कि दूसरे होटल में स्विच करें या वापस बैंगलोर निकले या कहीं और निकले, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। फिलहाल अभी शाम हो गई, ठंडा मौसम है यहाँ पे, क्योंकि फ़ैन चलाओ तो ठंडा लग रहा, फ़ैन लगा भी नहीं है, ये टेबल फैन टाइप्स वॉल में लगा हुआ है, यही है। तो बस यहाँ पे टी प्लांटेशन देखो कितना बढ़िया है, मज़ा आया। ज़्यादा मतलब वो नहीं है, वेलिंगटन खास तौर से कैंट एरिया है, और जैसे ऊटी में टी प्लांटेशन दिखता है वैसे यहाँ पर है। यहाँ पे होटल का एक चीज़ भी नोटिस की मैंने, मतलब वही चीज़ है, अब कुछ लोगों को लगता है कुछ लोगों को नहीं लगता, लेकिन हम नॉर्थ इंडियंस को थोड़ा सा वही ना ट्रीटमेंट अलग हो जाते हैं, मतलब कि आपकी बात सुन रहे हैं, मतलब थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, फिर जब कुछ जाकर बिल्कुल सामने पूछोगे तब बोलेंगे। जैसे वो लगेज रखने वाले भाई, उनको बोल रहे हैं कि ये भी उठाना है ये भी रखना है, तो कुछ हाँ में जवाब ही नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, समझ में आता है, लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, हिंदी नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन आप एक्नॉलेज कर सकते हैं, हाँ ठीक है ओके, वो नहीं है। फिर रूम चेंज कराया तो सामान भी ऊपर से लेके आ रहे हैं फर्स्ट फ्लोर से जीने में, तो वो ट्रॉली बैग से धनकाते हुए इसके मतलब सारे व्हील ही टूट जाएँ। एक ट्रॉली बैग का तो व्हील टूट ही गया है, जो नया वाला बड़ा वाला उसके भी तोड़ दें, मतलब भाई क्या ही बोल सकते हैं हम। कि मैंने नोटिस किया, खैर मैं इस बात को ज़्यादा किसी और वीडियो में शेयर करेंगे, लेकिन ये चीज़ें तो हैं कि ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है, लोग आपको ना थोड़ा अलग ही तरीके से ट्रीट करते हैं। खैर छोड़ो, अभी फ़िलहाल रात का डिनर देखते हैं कि कहीं बाहर करें, आसपास कुछ रेस्टोरेंट कैफ़े वगैरह देखें, या यहाँ कर नीचे, वो अलग बात है। यहाँ पे भी ठंडा है, रात को ठंडा और हो जाएगा। वेलिंगटन अच्छी जगह है, अगर आप ऊटी नहीं आए तो वेलिंगटन घूम लो, या ऊटी आकर के वेलिंगटन भी, क्योंकि 20 किलोमीटर ही मुश्किल से पड़ता है। थोड़ा कंजेशन ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन कहीं नैरो रोड से हो तो पहाड़ी तो है ही है। बाकी ट्रैवल अच्छा रहा, बीच में थोड़ा सा एग्जॉस्शन हो गई थी जहाँ पे वो हेयर बैंड बेंड से पता नहीं क्यों, तो ये सब पेन पूरा बहुत तेज़ होने लग गया था, वहीं पे थोड़ा सा गाड़ी रोक करके रेस्ट किया। होटल यहाँ पे और भी हैं, तो हमें सर्च करना चाहिए था, अब अभी हम सर्च करेंगे। वाईफाई एकदम बेकार है, बिल्कुल थकेला। नेटवर्क आ रहा है ठीक है, 5G आ रहा है, लेकिन 5G में स्पीड उतनी नहीं आ रही है। वोडाफोन का भी ठीक ही आ रहा है, जियो का भी ओके आ रहा है, एयरटेल का तो 5G आ रहा है, लेकिन मतलब स्पीड उतनी नहीं है। मैंने स्पीड टेस्ट पे चेक किया तो 4 या 5 MB यार कुछ स्पीड होती है। चलो बाहर अभी तो हो गया, अभी तो थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। सनसेट तो इधर से कुछ दिखने वाला नहीं है, शायद इधर हुआ होगा सनसेट, आई थिंक सो। बाकी थोड़ा सा अपना काम वाम देखते हैं और फिर दिन का देखेगा, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन दिन में ट्रैवलिंग में मज़ा आया, मौसम यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, बारिश तो नहीं हो सकता, कल हो जाए रात में हो जाए, कभी भी पहाड़ों पे मौसम बदल जाता है, तो वेट करते हैं और मज़ा करते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी भी चल रही है और हम भी घूम रहे हैं। क्योंकि पिछली बार आए थे ऊटी तक, वेलिंगटन नहीं आ पाए थे, लेकिन टॉय ट्रेन से हम लोग कुन्नूर तक आए थे। है यार वेलिंगटन तक, हाँ वेलिंगटन से आगे कुन्नूर, यहीं पर तो बनना, ये तो कुन्नूर और वेलिंगटन दोनों एक ही हैं तो यहाँ पे लंच भी किया, जहाँ पिछली बार हमने लंच किया था ना, उसी के बगल से रोड निकल के आती है होटल की, तो काफ़ी अच्छा है। मतलब आप आना तो टॉय ट्रेन ऐड करना, अगर हमने टॉय ट्रेन वाला वीडियो नहीं देखा ना हमारा ट्रिप का, तो पिछले ब्लॉग में जाकर आप ना हमारी ऊटी ट्रिप देखना, उसमें टॉय ट्रेन में क्या ही मौसम हो गया था रिटर्निंग में, भाई मज़ा आ गया था, मज़ा। वैसे अभी 8:15 हो गए, अभी हम लोग सोच रहे हैं बाहर थोड़ा सा जाएं, अगल बगल मार्केट भी है, तो थोड़ा सा देखते हैं वहाँ पे कुछ वेज ऑप्शंस, कुछ रेस्टोरेंट देखेंगे। तो इनको प्योर वेज में ही बैठना है, तो वैसे तो वेजिटेरियन ही है, लेकिन अब क्या है ना, पूरा प्योर वेज खोल देना पड़ता है। तो अभी टेम्परेचर देखा था 17 डिग्री दिखा रहा भाई, 17 डिग्री, तो रात में तो ठंडा होगा भाई, दिन में वही टेम्परेचर 29-30 हो जाता है, 29-30 तो नहीं गया है, मतलब मेरे ख्याल से 22-24 रहता है, तो ना इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ भी ठंडा है, अभी ठंडा है। मैंने वही दिन में जैकेट डाली थी ना, तो गर्मी लग रही थी, लेकिन अभी ठंडा लग रहा, तो अभी ये कंफर्टेबल लग रही है। चलो बाहर चलते हैं, वहाँ डिनर विनर करके आएंगे, कुछ थोड़ा बहुत ऐसे मार्केट वगैरह ऐसे देख करके आएंगे, कोई अच्छा रेस्टोरेंट देखेंगे, वहाँ पे बढ़िया सा डिनर करेंगे, क्योंकि उनको बढ़िया सा डिनर करना है, मुझे नहीं करना है, इनको करना है। तुम नहीं खाओगे ना? मैं फास्ट ही रख लेता हूँ। देखो ये आदमी अपनी जैकेट लेकर आया डिनर का फास्ट, मैंने तो भैया रखा था, इन्होंने भी रखे हो गया, वो उतर पुतर हो रहे हैं कपड़े, इनको बाद में मिलेगी। चलो निकलते हैं टाइम से अपना खा पे, क्योंकि यहाँ पे सब जल्दी क्लोज हो जाता है ना।
क्या सही वेदर हो रहा है यार, पूरे क्लाउड्स दिख रहे हैं यार दूर तक। देखो एकदम वैली व्यू बीच में है ना, कुछ दिख रहा है। चमक रहा है। वो चर्च है। अच्छा चर्च है, वो शायद चर्च है। हाँ वो साइड में ना वो पूरा बादल हो रखा है। ओ भाई ये तो कुछ अलग ही है। सामने भी वो पूरा टाइमलेस बनाया था ना, उसमें भी सारे देखना clouds वगैरह आ तो रहे थे। सुंदर है। दिन में मजा आएगा देखने में। दिन में भी, और अभी वहाँ पे कुछ सेल्फी पॉइंट्स पे भी लोग खड़े हुए हैं। चलो पहले कोई रेस्टोरेंट मस्त बन रहा है। तो गए हम लोग डिनर करके आ गए थे, बाहर गए थे, ज़्यादा दूर नहीं गए, एक अभिरुचि करके रेस्टोरेंट था, अच्छा काफ़ी अच्छा खाना था, मतलब बहुत ही अच्छा खाना था। हम लोगों ने वैसा तो ज़्यादा कुछ स्पाइसी नहीं खाया, वही सिंपल सा दाल रोटी राइस वगैरह, और दिन में यहाँ पे हमने वही गोभी मंचूरियन और फ्राइड राइस खाया था, तो शाम में लाइट ही रखना था, तो वही जैसे कि हम लोग ज़्यादातर वही प्रेफर करते हैं, दाल रोटी सब्जी, तो वही दाल रोटी सब्जी खाया था, लेकिन खाना बहुत टेस्टी था और उसके बाद फिर वापस घर आ गए थे गाड़ी से ही, कि अगर ज़्यादा दूर हुआ तो ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिल पे चलने पे तो वो रहता है ना, आदत नहीं होती, हैबिचुअल नहीं होता, अगर एकदम से आप चलने लगो तो वही है, थोड़ा सा थकान वकान हो जाती है। हमने कहा चलो गाड़ी चलते हैं, अगर दूर होगा तो ठीक, पास होगा तो ठीक। खा पी के आ गए थे, मौसम बढ़िया है। जब जा रहे थे तो हल्की हल्की पानी की बूंदें थोड़ी बहुत गिर रही थी, लेकिन फिर बारिश हुई नहीं, मतलब 2-4 बूंदें ऐसे गिरी और फिर बंद हो गया। बाहर फॉग तो मतलब फॉग कह रहा हूँ, बादल अच्छे खासे हो रखे हैं। कल दिन में बारिश दिखा रहा है, 2-3 बजे के बाद वो तो चेंज होता रहता है। बाकी सामने एक टाइमलेस बनाया था, वो तो आपने देखा होगा कितना बढ़िया लग रहा था, मतलब बादल ऐसे ऐसे नहीं घाटी से ऊपर, मतलब वैली से ऊपर निकल रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा था। आज का ड्राइव काफ़ी अच्छा रहा। सुबह सुबह निकले थे, और जल्दी निकल जाते तो और भी ट्रैफिक बचा सकते थे। तो अगर आप लोग निकल रहे हो इस साइड में तो जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, 5 बजे तक निकल जाओ, तो ये ना ट्रैफिक कम से कम ही मिलेगा, नहीं तो वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। मैसूर एक्सप्रेस पे तो जितना ट्रैफिक रहता नहीं है और मस्त ड्राइव रहती है। उसका टोल की बात करें तो 4 टोल कटे हैं, टोटल 430 या 435 रुपये कटे हैं, 4 टोल हैं, वो मैं मेंशन कर दूंगा। रूट हम लोगों ने वही लिया जो अमूमन सभी लोग लेते हैं, मेन वही है। मैसूर एक्सप्रेस वे तो मैसूर क्रॉस करते हैं, उसके बाद 766 है जो मैसूर एयरपोर्ट के बगल से होकर निकलता है, उसके बाद 181 आ जाता है जो गुंडलपेट होते हुए सीधा इधर आता है। तो मतलब यही रूट है। अभी जाने का तो उधर से नहीं जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ पे उधर से जाने का हमने किसी से पता भी किया कि वहाँ से आने का ही रहता है। जाने का तो आपको फिर उधर से घूम के वही पाइन फॉरेस्ट से होते हुए जो आगे एक गुंडुलुरु करके एक जगह है सिटी, उससे निकलते हैं, फिर बांदीपुर में वो आपको कनेक्ट कर देता है इसी रोड से जिस रोड से हम आते हैं। नहीं तो हम सोच रहे हैं इधर से रोड के पास से होते हुए ये धर्मागिरी करके जो भी है वो देखते हैं, वो तो जब निकलेंगे तब देखेंगे। फिलहाल अभी ये तरह है। बाकी एरिया बहुत बढ़िया, अभी ठंडा मौसम है, चिलिंग मौसम है यहाँ पे। और बीच में सच बस वही है कि दिन में थोड़ा सा मूड ऑफ वहाँ पर हुआ था जहाँ पे चेक पोस्ट हुई थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा लगेज है, अब हर एक चीज़ खोल के देखना है, वही सब चीज़ें हैं, तो उससे बात नहीं करते हैं। आपको बस एक ही टिप दूंगा, कम से कम लगेज कैरी करना, प्लास्टिक वगैरह कम से कम, बस। नहीं तो फिर बहुत सारे बैग वैग खुला करके देखेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा और आपको भी वही फ्रस्ट्रेशन होगी। उसके बाद बीच में ऐसा कुछ टैक्स को लिया नहीं, कहीं कहीं आपको रोक के ग्रीन टैक्स वगैरह शायद लेते, क्योंकि मुझे लगता है पिछली बार जब हम ऊटी गए थे तो शायद 20-30 रुपये का कुछ ग्रीन टैक्स लिया था, नेचर टैक्स या ग्रीन टैक्स। बाकी ई पास जरूर ले लेना और जल्द से जल्द ले लेना, क्योंकि ई पास कभी कभी क्या होता है आपको मिलता नहीं, स्लॉट्स नहीं होते हैं, तो जितना जल्दी ई पास ले लोगे वही बेटर रहेगा। नहीं तो अगर मान लो आपने होटल की बुकिंग डाल दी और आपको ई पास नहीं मिला तो भसड़ हो जाएगी, और अगर नॉन रिफंडेबल हुई ना बुकिंग तो वाट लग जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा रश होता है, टूरिस्ट क्या कहते हैं वो कुछ हॉलीडेज टाइम होता है, वीकेंड्स होता है, तो बहुत लोग आ जाते हैं, तो स्लॉट्स नहीं मिल पाते और ई पास इशू नहीं होता, तो इसलिए पहले से ही प्रिपेयर कर लेना। बाकी अभी थोड़ी देर में अपना सो जाएंगे, कल देखते हैं कि अगर यहाँ से निकलते हैं या इसी में कंटिन्यू करते हो तो कल का कल देखेंगे। बाकी मज़ा तो आ रहा है। कल देखते हैं कुछ एक आध जगह यहाँ पे देखेंगे। वेलिंगटन वैसे कुन्नूर का तो स्टेशन देखा हुआ है, लेकिन सोच रहे हैं फिर से देखने जाएगा क्योंकि टॉय ट्रेन काफ़ी अच्छी लगती है। तो अभी फिलहाल यही प्लान है, आज का डे यही था। कल का कल देखो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो फिलहाल हम और हमारी दोनों ही यहाँ पर आ गए, ऐसे आगे ट्रिप चलती रहेगी। तो अभी बहुत सारी चीज़ें प्लान है, वो देखो होती रहती है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें प्लान कर लो तो वो होती नहीं है, तो वो बस रिदम में चलते रहेंगे। आज के ब्लॉग में इतना ही गाइस, तो कल मिलते हैं। अभी फिलहाल टाटा बाय बाय गुड नाइट। पूरा ब्लॉग देख लिया तो लाइक करे वगैरह मत जाना, सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया तो, और कमेंट करके बताना कि आपको रूट या कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं कल, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।